गुड इवनिंग आप सभी को हैशटैग आस्क कविश के इस नए एपिसोड में। और इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, पहला टेस्ट मैच, दूसरा दिन, दूसरा सत्र। और हिंदुस्तान एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी पोजीशन में तो है और बच गए। कैच छूट गया रविंद्र जडेजा से, और जिस तरीके का इनका रिएक्शन था उस हिसाब से यही लगा कि कैच छूटा है। बेन डकेट 15 रन 20 गेंदे 19 रन 16 गेंदों पे इस समय मौजूद है वहां पे। ये कैच छूटा है यहाँ पे जडेजा साहब से। जडेजा साहब, ये कैच छूट गया आपसे। और बहुत कम देखने को मिलता है कि जड्डू से कैच छूटने का। और अगर जड्डू से कैच छूटे मतलब समझ जाइए कि वो कैच पकड़ना बहुत मुश्किल था। पर तो एकदम डॉली कैच था जडेजा के लिए, तो एकदम डॉली कैच था, एकदम हाथों में आया हुआ लड्डू था। पर शायद लड्डू को छोड़ दिया उन्होंने। और स्वागत है आपका चक जी। और हिंदुस्तान तो चक दे इंडिया हो रखा है, क्योंकि जिस तरीके से 471 रन बना दिए, पर थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। क्योंकि उस पोजीशन से आपने सिर्फ 471 रन बना, दैट मीन्स आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और 40 पर 1 है इंग्लैंड इस समय, और 7:25 पे ये सेशन चालू हुआ था। थोड़ा सा एक्सटेंशन और मिल जाएगा इस सेशन को, पर हिंदुस्तान आई मीन नाखुश होएगा। और मैं तो एक्चुअली कुल्हाड़ी ढूंढ रहा हूँ जो भारत ने अपने पैर पे मारी है, क्योंकि आई मीन इतना अच्छा मोमेंटम आपने गवा दिया है जिस तरीके से, तो फिर आई मीन आबेल मुझे मारी था, नहीं तो सिर्फ सींग लगा के जाओ। और ये तो अगर सींग जब इनको मिल जाए तो फिर सींग दाना बना देते हैं तो पूरी तरीके से। 15 रन 21 की पेन टकेट एब्सोल्युटली बेस्ट फॉर्म में है अपने। और पिछले कुछ समय से देखा जाए तो बेन डकेट है जो भारत के खिलाफ रन बनाते आ रहे हैं, चाहे वनडे हो चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। हर जगह इन्होंने भारत को बहुत तंग किया है। आई मीन तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फिर बेन डकेट से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि तेज खेलता है। और इंग्लैंड के अधिकतर खिलाड़ी सारे तेज खेलते हैं, और इसीलिए तो ये श्रृंखला बहुत जबरदस्त होने वाली है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, बड़ा मजा आएगा इस टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अभी दूसरा दिन है, दूसरा सत्र है, और इंडिया फील्डिंग कर रही है। तो जो थकाना चाहता हिंदुस्तान ने वो तो नहीं थका पाई, क्योंकि पहले दिन आपने मानते बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, पर दूसरे दिन आपने लंच तक बड़ी अच्छी गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, पर उसके बाद आपने वो सारे किले कराए पे पानी फेर दिया आपके बल्लेबाजों ने। सिर्फ 300 आया, जिसके चलते 341 बने। सॉरी, ये 400 रन के ऊपर का स्कोर लगा, नहीं तो फिर वो भी नहीं लगता। हम लोग डबल डिजिट के अंदर ऑल आउट हो जाते अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस रहा तो, क्योंकि करुण नायर, साई सुदर्शन तो 0 पे आउट हुए। अगर 42 रन और केएल राहुल की भी निकालते तो फिर बाकियों ने तो डबल डिजिट क्रॉस ही नहीं किया है। तो ये दर्शाता है कि बैटिंग कितनी हमारी कमजोर सी है अगर हमारे ऊपर के खिलाड़ी नहीं चले तो। और ये सोचने वाली बात है भारत के लिए भी। ये तो चलो यशस्वी जायसवाल थे इस मैच में जो चल गए, मान लो अगर यशस्वी जायसवाल अगर फेल हो जाते तो क्या होता। और बेन स्टोक्स अकेले 4 विकेट ले गया, आपने टोंग को 4 विकेटें दे दी। तो फिर आपको खुद को भी समझना चाहिए कि क्या आपके प्लान्स है, क्या आप वो उसके ऊपर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। एंड मैं तो कुछ नहीं कहूंगा भाई। और कैसी लग रही है आपको कमेंट्री, आप प्लीज बताइएगा जरूर, चक जी। अच्छी लग रही है तो बताइएगा, हमें हौसला अफजाई करते रहिएगा कि क्या करते रहना चाहिए हमको, क्या
अच्छा करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जितनी आप लोग मदद करेंगे बताने में उतना हमें फायदा होगा, और मतलब हमें थोड़ा सा बेहतर मिलेगा, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, कि कोई हमें गाइड करने वाला है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से ये चल रहा है मुकाबला। जसप्रीत बुमराह सामने बेंटकेट, राउंड द विकेट, पहली गेंद बाहर निकली और छोड़ भी दी। आराम से जाने दिया गेंद को, कोई हड़बड़ी नहीं। दूसरी गेंद आने वाली है इस ओवर की। जसप्रीत बुमराह साहब डंडे पे टारगेट करिए, क्योंकि इनको खिलाने का प्रयास करवाइए, आगे ड्राइव करवाइए। नहीं नहीं नहीं, और ये बच गए, बच गए यहाँ पे। कब तक अपनी खैर मनाएगी बकरी भी, तो ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि ये हलाल तो होना है इस बकरी को भी, और इस बकरे को हलाल होने से कौन रोकेगा। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, वहां पे 3 स्टंप्स के बीच में डाल रहे, और अच्छी डल रही है गेंदबाजी। वहां पे ये देख के अच्छा लग रहा है कि और आ गए साहब जी हमारे बड़े साहब आ गए। बड़े साहब ने ज्वाइन करा, और मेरे को लग रहा है विकेट आ रही है बेंटकेट की, क्योंकि बड़े साहब भाई जब मैं आते हैं तब भाई विकेट गिर मैं जाते हैं। मैं जब तक नहीं देख रहा था, 2 ओवर तक नहीं देखा था तो एक विकेट गिर गया था। जब से मैं देख रहा हूँ तब से एक भी विकेट नहीं गिरा है। हाय शाबाश। शाबाश। मेरे देखने से विकेट नहीं गिर रहा है तो इसमें शाबाश कैसा? नहीं नहीं, थोड़ा गर्दन सीधी करी ना। ओहो, क्या बात। 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पे, 8.4 ओवर के बाद। भाई ऑलमोस्ट 5-6 के रन रेट से खेल रहे आई मीन, इतना लाइव कमेंट्री तो मैंने एक्चुअली जयपुर में नहीं करा जितना मैंने मुंबई के साथ कर लिया है। हैं। अच्छा है ना, नंबर ऑफ शोज बढ़ते जा रहे हैं, जल्दी नंबर ऑफ 800 होगा। एपिसोड। मैं सोच रहा हूँ इस इंडिया इंग्लैंड की सीरीज के अंदर पूरी रीच बढ़ा दूं अपने शो की। बिल्कुल बिल्कुल। कल की फ्लाइट कैंसिल हो जाए यार, कितना मजा आ जाए, सीरियसली। फिर जाओगे कैसे फिर? जाने की इच्छा ही नहीं कर रही। ये अच्छा शॉट, गैप में 4 रन मिल जाएंगे बिल्कुल। दौड़ते दौड़ते और दौड़ाते दौड़ाते डीएसपी साहब को गेंद चकमा दे के भाग गई। डीएसपी साहब को चकमा दे रही है गेंद, क्या बात कर रहे और क्या, आज तो गेंद हाथ में ही नहीं आई है डीएसपी साहब के तो। हो? ओहो। मतलब ओवर करे पर बहुत ज्यादा रन खाए भाई, अपने पुरानी फॉर्म में वापस आ गए डीएसपी साहब। खैर वो तो फॉर्म गई भी नहीं थी इनकी। थोड़ा सा मुझे लगा है ना कि ये तो ज्यादा आगे डाल रहे हैं अभी इस समय। ये मौसम को देख के ना थोड़े से पिघल गए इस समय भारतीय टीम। ये थोड़ा सा आगे डालने का प्रयास कर रही है, जो हाफ वॉली जिसको बोलते हैं ना,
ये जो हम्म, चौका लगा उस पे भी आप देखो तो मूवमेंट नहीं था ज्यादा। पर जो हम्म, गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा ने करी थी, ये जो हिट द डेक वाली बॉलिंग जो उम्मीद करते हैं हम सिराज से, वो नहीं देखने को हम्म, मिली अब तक। हम्म, और पोप साहब को जल्दी आउट करना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएगी भारतीय टीम के लिए। और क्या कहने यार इस टीम के, मतलब जितने रन इंग्लैंड के बने हैं ना, उतने में तो इंडिया ऑल आउट भी हो गई थी बाकी 7 विकेटों में तो। हम्म। महज 41 रन के अंदर 7 विकेटें खोना। भाई या तो मेहनत चाहिए ये करने के लिए, या फिर एक गजब का टैलेंट होना चाहिए आप में। दोनों चीजें दिखी भारतीय टीम से। और इंडियन टीम टैलेंटेड है यार, कैसी बातें कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा ही टैलेंट है इस मामले में। मतलब अच्छा, आप आराम से उस टाइम पे 550, 600, 750 देख सकते थे रन। पर नहीं जी, अगर एक गिरा और ऐसे मानो कि ताश के पत्ते की तरफ फैल गई। इतना जल्दी कोलैप्स एक्चुअली पाकिस्तान भी नहीं करता कि वो तो लुढ़क वहां तक पहुंच गई, भी नहीं पाती। लुढ़क गई, लुढ़क गई। खैर वो तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाती, तो छोड़ो, उनकी तो बात ही अलग है। और ये देखो इनको, टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो सफेद, सॉरी, सफेद कपड़ों में लाल गेंद से वनडे क्रिकेट खेल रहे। हाँ, चांसी डकेट लिख के आ रहा है नीचे। भाई लगता है अपने को कि चांस ले रहे हैं, बट ही इज प्लेइंग ऑन मेरिट। देखा जाए ना तो मेरिट पे खेलता है बंदा। वो एक जडेजा का यार। कैच जरूर था जो चांस हुआ, बट उसके अलावा और कोई ऐसा लगा नहीं कि सिर्फ चांस लिया है इस खिलाड़ी ने। मेरिट के बॉल पे हम्म, हिसाब से खेला है वो। और आई थिंक जो मोहम्मद सिराज डाल रहे थे ना, जब इनको जो विकेट मिल सकती थी सिराज को, जिसमें जडेजा से कैच छूटा है, और 50 पूरे कर लिए जी। देखते ही देखते 10 ओवर के अंदर 50 पूरे कर लिए इंग्लैंड ने। अब बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। कुछ भी नहीं भाई, ये जो मैडनेस हुआ ना, जो सुमन गिल के विकेट से स्टार्ट हुआ, वहीं से सब। और ये अच्छा शॉट प्रसिद्ध फील्डर के हाथ में, लॉन्ग ऑफ, सॉरी मिड ऑफ वहां पे रख रखा है। यशस्वी तो शुभमन गिल आज वहां पे खुद खड़े हुए हैं। पर बहुत अच्छी पारी खेली आज उस बंदे ने। अब यहाँ पे इनका रियल टेस्ट है बतौर गेंदबाज, कि यहाँ पे अब क्या करेंगे बतौर गेंदबाज, कहाँ किसको क्या चेंजेस देंगे। मेरे को लग रहा है कि बुमराह ने भी अपना आखिरी ओवर डाल दिया है स्पेल का। अब एक छोर से ना वो आने वाले हैं ठाकुर साहब। फिर छोटा गेंद, और इस बार तो नहीं छोड़ेंगे। और इस बार बहुत दूर जाएगी, 6 रन के लिए चले जाएगी, नहीं 4। वन बाउंस ओवर द 4। ये ऐसा लगता है कि एक अपनी टीम में ऋषभ पंत है और दूसरी टीम में 11 के 11 ऋषभ पंत है। अभी तो पता है ओ इनका मेन, हो, क्या शॉट लगाया यार डकैत मामा ने। अभी तो इनका मेन बैटर और बाकी है, क्रिस वोक्स, जो इंडिया के अगेंस्ट चलता ही है वो। क्या हुआ, ऐसा क्या जोक मार दिया मैंने। मेन बैटर भाई, इतना सही बात नहीं बोलना था भाई। क्रिस वोक्स द मेन बैटर फॉर इंग्लैंड अगेंस्ट इंडिया, फॉर रियल। बहुत मारता है वो इंडिया के अगेंस्ट। लगी, नहीं वो लगी ऐसा है, मतलब आत्मा घुस, अलग ही आत्मा घुस जाती है उसके अंदर। आत्मा परमात्मा सब आ जाते हैं एक ही बार में उसके पास। इंडिया को देखते ही। हम्म। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक वही अकेला बंदा है जो 2 गुना जो लगान लिया है इंडिया से, इंडिया से लेना बाकी है 2 गुना लगान। सिर्फ उसको देख के ऐसा लगता है। अच्छा अब एक बात बताइए आप, आ, यहाँ पे थोड़ी सी मैं कहूंगा कैप्टेंसी के अंदर फॉल्ट नजर आ रहा है। जब आपको पता है कि ये बल्लेबाज इस तरीके से मारने वाले हैं, तो फिर एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा फील्डर लगा के साथ में एक आप गेंदबाज को आप बोलिए कि आप अटैक करने को देखो। क्योंकि देखो विकेट तो मिलने से रहे, बिना, आप अगर डिफेंसिव सोच में जाओगे तो वो आराम से रन मारते जाएंगे।
क्योंकि सी द रीजन बिहाइंड द बैट बॉल इज कि वो चाहते हैं कि रन तेजी से बनते रहे। एंड वो तो अगर आप बिल्कुल बिल्कुल बाउंड्री रोक दोगे सिंगल डबल तो फिर भी आते रहेंगे ना। तो स्ट्राइक बिल्कुल बिल्कुल, रोटेशन तो वही होता वही रहेगा। वही बात ब्रो, वही बात मैं भी कहना चाहता हूँ। ठीक, अगर आप कप्तान होते यहाँ पे तो क्या करते? हाँ, कप्तान आप, होता। हाँ, अब आप ये मत बोल देना कि मैं सीधा बुमराह के पास जाता, बोलता कि जब तक टूटे नहीं, नहीं मैं तब तो तक ओवर बोलता कि उठा। भाई पहले ये बताओ मुझे कि इतनी खराब बैटिंग क्यों करे हो तुम लोग। और मेरे को लगता है सिराज साहब क्रॉस सीम डालने वाले हैं अब। देखिए फिर एकदम फुल लेंथ यार, एकदम हार्ड लेंथ वाली पिच डालो, हार्ड लेंथ डालो ना यार। इंग्लैंड ने भी वही करके दिखाया ना। इंग्लैंड ने तब जाके किया जब थोड़ा सा मौसम ठंडा था, मतलब मौसम थोड़ा सा बिगड़ गया था। यहाँ पे फिर से देखा जाए तो हल्की सी छाव तो निकली है। बुमराह का जो पहला ओवर था जिसमें क्रॉली को आउट किया था, क्या गेंद थी वो यार, मतलब हवा में अंदर टप्पा खाने के बाद बाहर। ओली पोप के लिए वो बच गए, और दो या तीन चांसेस मिले यहाँ पे इन जनाब को, बेन डकेट को। और भाई इतने चांसेस तो एक्चुअली उसमें भी नहीं मिलते यार, लॉटरी की टिकट में भी। कभी खरीदी आपने लॉटरी? हाँ, खरीदी है, कितनी नहीं है। कितने की खरीदी है? भाई 10-20 रुपए की, और कितने की। नहीं, क्या प्राइस की खरीदी होगी? मुझे याद नहीं है भाई, बचपन की बात है ये सब। किसके, आपके मेरे, दोनों के? फिर वो तो भाई जो क्रॉली को बॉल फेंका था ना, वो तो अलग ही लेवल की बॉल थी भाई। वो अनप्लेबल अनप्लेबल से भी बहुत अलग लेवल की बॉल थी। वो बॉल कोई भी आउट हो जाता। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, या तो अगर आप कभी लॉटरी का टिकट खरीदो ना, तो दो जनों को साथ में लेके जाना, एक तो ऋषभ पंत और एक ये बेन डकेट। ऑल्सो ट्रेविस हेड, इफ यू रिमेम्बर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, भाई अरे वो तो, कितना बार बचा था वो बंदा। और बाकी टीमों के अगेंस्ट नहीं चलता, ये रोहित शर्मा के अगेंस्ट चलता है ऐसा सिर्फ। नहीं लग रहा है कि मोहम्मद सिराज अभी तक आईपीएल वाले फॉर्म में ही चल रहे हैं। 3.2 ओवर में 24 रन। ये तो आईपीएल में आईपीएल, भी, आईपीएल में होता तो ये बहुत अच्छा स्पेल होता है अभी, इतने ओवर में इतने रन। बाहर आ जाइए सिराज साहब, अब जेल में डालने का समय आ गया है इंस्पेक्टर्स। पर ये टेस्ट मैच है, 6 के आसपास की इकोनॉमी के साथ चल रहे हैं वो, और इसी वजह से इनको ड्रॉप किया गया था एक्चुअली। रन बहुत दे रहे थे, इसी वजह से ऐसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरे मैचेस भी नहीं खेले थे, या सेलेक्टेड ही नहीं किया था। नहीं, सेलेक्ट तो किया था, ज्यादा मैचेस खेले नहीं थे इन्होंने, अगर आपको ध्यान हो तो, कप्तान साहब। जी बोलिए। चैंपियंस ट्रॉफी में भी सेलेक्ट नहीं हुए थे शायद से, मतलब इनको हमने एक भी मैच खेलते हुए देखा नहीं था। आरसीबी ने इनको रिटेन नहीं किया, इन्होंने, मतलब बहुत टीमों ने इनको थोड़ा मुंह फेरा था। स्टार्टिंग के 3 4 6 मैचेस अच्छे गए थे इनके बतौर गेंदबाज, उसके बाद फिर थोड़े से मार खाने लगे थे ये। हम्म, कह सकते हो। अच्छा, अब लगता है आपको कि स्पिनर आने वाले हैं थोड़े से, रविंद्र जडेजा कह की नहीं जगह? है, कह नहीं सकते। नहीं, क्योंकि अगर आप देखो कि बेन डकेट जो है ना, स्पिन के खिलाफ आउट होते हैं हर बार। डीप्स को अलग लगा के रखो, स्पिनर लगाओ, और यहाँ पे डीप्स को अलग लगा के रखा है आपने, तो लगाओ ना बाउंसर कान के पास। क्यों नहीं लगाए? और मिसफील्ड कप्तान से सिंगल निकल गया हाथ से। 56 पर एक, 5 की अति से चल रही है इंग्लैंड टीम। या तो ये टीम बड़ी शानदार है, या तो अपनी गेंदबाजी थोड़ी सी साधारण हो रही है। गेंदबाजी तो साधारण हुई ही है ना।
और टीम की अब बैटिंग पिच शानदार नहीं है। पिच भी तो वैसा नहीं है ना, ये भी तो आप देखो। पिच भी तो वैसा नहीं है ना गेंदबाजों के अनुकूल। आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा, अपने प्रयास से ही आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो बहुत वो तो आपने मुश्किल। बिल्कुल सही कहा। आप अपने प्रयास की वजह से आउट हुए। नहीं तो 41 रन के अंदर आपने 7 विकेटें खो देना, आपने अपने ही प्रयास तो किया है। हर 6 रन पे ऑलमोस्ट एक विकेट। ये आपका खुद का प्रयास नहीं है तो किसका है? ये बेहतर होगा। राउंड द विकेट आ गए, अब इनको पुल लगाने में भी दिक्कत होगी और ये कट करने में भी आसानी नहीं होगी। ये बेहतर विकल्प। इनका भी कहना पड़ेगा प्रसिद्ध कृष्णा का। क्या गजब का टूर्नामेंट रहा है इनका आईपीएल ये साल का। बच गए बाल बाल। हाथ पे चोट लगी सी थी और ये इनको क्रैम्प कर रहे हो। ये लाइन अच्छी है, एक गेंद अब थोड़ी सी आगे पड़ जाए ना इनकी, प्रसिद्ध कृष्णा साहब की, तो ये आउट होंगे अब। चलिए, ये थोड़ा सा ज्यादा ही लेग साइड की तरफ था और सिंगल फिर भी मिल जाएगा। अब आप, जब आपको पता है कि विकेट से कुछ नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा एंगल्स आप चेंज कर सकते हैं बतौर गेंदबाज। क्या कहना चाहेंगे कप्तान साहब? कि आप राउंड द विकेट ही रहिए और तेज गेंदबाज जो है वो ओली पोप को बाउंसर मारे राइट हैंड, मतलब राउंड द विकेट से। क्या कर पता सकते नहीं हैं भाई, ऐसा? मैं तो डिस्परेशन में हूँ भाई, अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। डिस्परेशन में चले गए आप तो। हम्म। ये शब्द तो हम पहली बार सुन रहे हैं। क्या मतलब होता है इस शब्द का? क्योंकि अगर ये शब्द हमारे हिंदुस्तानी माँ बाप सुने तो बोलेंगे कि एक चाटा मारेंगे सही हो जाएंगे। हमारे जमाने वाले। अच्छा, डिस्परेशन में। ले भाई, दाएं एक चाटा। अभी ठीक हुआ तेरा डेस्परेशन या फिर और होगा? अगर और डिस्परेशन में है तो बता दे भाई। ओली पोप तो भाई ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं टेस्ट में। बेन डकेट फिर भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। ये अच्छा शॉट कट कर दिया और अरे वाह क्या बात है। बहती गंगा क्या में हाथ धोना इसको बोलते हैं जी। क्या आउट हो गया? निकल गया। चौका निकल गया। अरे, मिसफील्ड। मुझे लगा और वो बोलोगे भी, हाँ आउट हो गया। आप बोल और रहे हो वो भी चौका पूर्व निकल गया। कप्तान थे। जसप्रीत बुमराह साहब से मिसफील्ड हुई है। बहुत कैजुअल ले गए। बहुत कैजुअल ले गए यहाँ पे बुमराह साहब। और पीछे देख रही है, दो तीन गंजे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। इनको पता नहीं है बुमराह साहब के सामने जब आप हंसोगे, हंसी छुड़ा देंगे। ये अच्छा शॉट, इस बार तो चौका मिल जाएगा। पहले एकदम हाथ के नीचे से, दूसरी तरफ बाई तरफ से, और दो गेंदों पे दो चौके। ओली पोप। वो सवेरे जब से चाइनीज आई थी तब से उसके बाद से विकेट गिनना शुरू। कप्तान साहब। हाँ, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इतनी देर तक उसको समझ में आ क्या रहा था, या फिर वो ऐसे ही टाइम पास के लिए सुन रही थी, कॉमेडी शो की तरह। सिराज आ गए अब। बेन डकेट सामने। भाई ये सेशन तो इंग्लैंड के नाम रहा है, पिछला वाला भी और ये वाला भी।
अभी तक तो। और सही कहा था आपने, 100 150 रन तो ऐसे बनाते हैं ये लोग एक ही सेशन में, जैसे मानो कि घर की खेती हो, कभी भी आ जाएंगे। कट करने का प्रयास, थोड़ा विकेटों के पास थी ये गेंद, बॉटम एज लगा था, पर किस्मतदार रहे कि विकेट पे नहीं लगी। और गंभीर साहब अब थोड़े से गंभीर होंगे। जब 100 पे 100 लग रहे थे तब थोड़े से मुस्कुरा रहे थे, पर अब गंगोर गंभीर छा गए हैं पूरी तरीके से। ये बीच वाला कौन है कप्तान साहब? मॉर्निंग क्या? औरतों के बीच में जो बैठा है बगल में। मॉर्निंग औरतों के बगल? हम्म। लेट मी सी। एक और फॉरेनर कोच आ गया क्या? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कौन है। ये तो जॉश हेजलवुड जैसा लग रहा था मेरे को। ना ना। मेरे को लगता है इंग्लैंड वालों के बीच में ना कंपटीशन होता होगा कि यार, मैं जो हूँ सबसे पहले मैं, मतलब सिराज साहब को फेस करूंगा। हाँ, मतलब दोनों के बीच में ना ऐसे रेस लगती है कि 3 गेंद तू फेस कर, 3 गेंद मैं फेस करता हूँ, सवा समझ? 11 बजे तक गेम चलेगा। चलने दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नौ बट 9:20 से 9:40 टी है, मतलब 1 घंटे का खेल और बचा है उस सेशन में। क्या बात है, हमारी सुन ली लगता है यहाँ पे सिराज साहब ने। क्या बात है, क्या बात है, आपकी भी सुनी जा रही है, ओ माय गॉड। ये नहीं, सुन रहे हैं लोग? अभी भी इज नहीं दिस सुने। रियल? इज दिस अब रियल? नहीं, अभी भी नहीं सुने, वो ओवर द विकेट ही रहे हैं। इसलिए हर एक टीम में ना एक लेफ्ट आर्म वाला जो एंगल होना चाहिए ना, हर बार होना चाहिए वो। Very nice. Oh, 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 oh. Oh, oh. फील्डिंग कोच के ऊपर सीधा नजरें गई है और कैच Oh, छोड़ really? दिया। Oh, oh. अच्छा ओवर ये सिराज साहब का, 27 2 रन दिए इस ओवर में। और समय हो चला है ड्रिंक्स का, और अंदर से कबूतर आ गए। अंदर से कबूतर आ गए, क्या मतलब आपका? बाहर से भी आते हैं क्या? संदेश लेके। ओके, ओके, ओके। Boo. Hmm.
एक बात आपने नोटिस की नहीं हो पता नहीं, बट मैंने बड़ी नोटिस की है कि ये जो महेंद्र सिंह धोनी है ना, हम्म। अगर आपको याद होगा 2021 और 2023 के आईपीएल में जब हम्म। भी कोई विकेट गिरता था तो सेलिब्रेट करते थे। वो पीछे से एकदम एक्साइटेड नजर आते थे। और ये हम्म। तब भी होता था जब एमएस धोनी कोई मिशन पे हो। हम्म। चाहे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा उठा के देख लो, 2013 वाला। उनको पता हम्म। था कि ये सीरीज हम जीत सकते हैं। हम्म। और इतने बुरे दौर से गुजर रही थी टीम इंडिया, वो हर एक छोटे से छोटे मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे। और हम्म। उससे ये पता लगता था धोनी का कि क्या फ्रेम ऑफ माइंड में है। चैंपियंस ट्रॉफी देख लो आप। हम्म। हमने धोनी को ऐसे कभी उछलते हुए देखा नहीं था। तो फाइनल जीतने के बाद वो पहले तो हवा में पंच मारा, फिर घूमे उछले, और उसके बाद डंडा उठाया। और बहुत कम हम्म। देखने को मिला है। हम्म। कभी ऐसा हुआ है कि एक गेंद पे 6 रन भाग के लिए हो खिलाड़ियों ने? क्या पता। भाग भाग के तो नहीं लिए होंगे। ऐसा हुआ है। भाई कितने बार दिखाएंगे यार बुमराह का वो डिसमिसल वाला, दिमाग खराब हो गया मेरा। जब जब हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं वही वही डिसमिसल चल रहा होता है। तो और कुछ दिखाने के लिए तो होना चाहिए ना। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो दिखा सके था। अभी आ गए प्रसिद्ध कृष्णा सामने, ओली पोप। और ये मुझे लग रहा है कि आ रही है अब सीधा कान के पास। या लगाइए यॉर्कर है। आईपीएल में तो आप बड़ी लगा रहे थे। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। छोटा गेंद, पहली गेंद। आपका स्लो चल रहा है क्या आज? नहीं नहीं। या फिर मेरा ही फास्ट चल रहा है? भारतीय टीम की तरफ से कबूतर आया था, और कबूतर संदेश देके गया है कि विकेटें निकालनी है, और विकेटें निकालने के लिए आपको ठाकुर साहब को लेके आना पड़ेगा। और अब अगला ओवर मुझे लग रहा है कि ठाकुर साहब आ रहे हैं ओवर करने के लिए। हम्म। किसी एक छोर से तो पक्की बात है ठाकुर आएंगे। और एक छोर से वापस से बुमराह साहब आएंगे। इनके हाथ में भी गेंद दे सकते हैं, देना चाहे तो। अभी जिन्होंने गेंद उठा के फेंकी है, जिनसे एक रेयर कैच छूटा है अपनी जिंदगी का, जडेजा साहब। ओहो। सर जडेजा, ओहो। लॉर्ड ठाकुर, दोनों में से किसी एक के हाथ में ना गेंद आने वाली है अब। और एक छोर से बुमराह साहब डालेंगे। वेरी नाइस। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। आपको लगता है अभी भी हमारी बात पे सीरियसली नहीं ले रहे हो? सवेरे वाली बात भूल गए आप शायद से। पूरे इंडियन टीम को बैठे बैठे ऑल आउट करा दिया था। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ। अरे खूनी मंडे भी आया था। हम्म। खूनी मंडे भी आया था। खूनी मंडे को जानते हो ना आप, जिनका यूट्यूब चैनल है? नहीं वैसे मैं नहीं जानता। अरे आधे मतलब जाए लोगों को। चैनल को तो जानते होंगे ना। नहीं भाई, मैं क्या करूंगा उन लोगों के चैनल को जान। मुझे क्या लेना देना उनके चैनल। तो आप अपना पॉडकास्ट बना रहे हैं अब। नेक्स्ट टाइम आप हम्म। भी आ रहे हैं। ठीक है। और कुछ। किसी इसी इस बार किसी और को घुसने ही नहीं देंगे। सारी बिल्कुल। टूबी अपने हाथ में रहेगी। बिल्कुल। उम्मीद तो यही है। यार आप भी आओ यार, सीधी सी बात है, पॉडकास्टिंग लाइन में इतनी बढ़िया आवाज है, इतनी बढ़िया अच्छा। हंसी। और करुण नायर ने कैच पकड़ा था वो, इंटरेस्टिंग या न्यूज। या या आपको नहीं पता अभी तक? कुछ तो काम किया है इस बंदे ने। तो आपको पता नहीं था अभी तक ना। कि उसने कैच लिया है?
पता नहीं क्यों आखिरी गेंद पे ऐसा लग रहा है कि चौका तो आ रहा है। क्या पता विकेट आ जाए आखिरी बॉल पे। नहीं, एक ही रन गया है। ये फेस अटैक एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025। क्या? पहले इस ट्रॉफी का नाम क्या था? अ, पहले इस ट्रॉफी का नाम क्या था सर? क्या? पहले। हाँ। याम बॉथम वो अ, गवास्कर और बॉथम पे था ना शायद आई थिंक। नहीं नहीं, नवाब पटौदी पटौदी ट्रॉफी था। नवाब पटौदी के नाम। हम्म, पहला अपन ओवरसीज टेस्ट सीरीज वही जिताए थे ना एज ए कैप्टन। पहला टेस्ट मैच अपन किसके अंदर जीते थे? ये नहीं पता। सीके नायडू साहब। अच्छा शायद। क्योंकि मेरे को पता है कि वो पहले भारतीय टेस्ट कप्तान थे सीके नायडू जी। अच्छा अच्छा। ओके ओके। नाइस वेरी गुड। तो शायद अमेजिंग। तो शायद उनके अंडर ही हम लोग जीते होंगे पहला टेस्ट मैच। ओहो वेरी गुड वेरी गुड। वेल डन। क्योंकि वेरी वेल पहला फील्डिंग। पहला टेस्ट मैच जीतते जीतते अपन को 24 साल लग गए थे। ओह 24 साल बस। दैट्स इट। इतना जल्दी जीत गए थे? हम्म। क्या बात कर रहे और फिर वर्ल्ड कप भी जीत ली थी अपन ने फिर। हो? ओह। चूहा किधर से बोल रही है? सॉरी बिल्ली। 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 आप, आपके कमरे में बिल्ली भी है? वो ना। उठा के ले आए क्या आप वहां से? अरे मेरा दिमाग खराब है। बिल्ली को क्यों उठा के ले कहाँ से जाऊंगा। आवाज आ रही है बिल्ली की? सिल्वर फिर से आवाज आ रही है यार, क्या बात कर रहा? कहाँ है ये बिल्ली के पास? छुआ 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 छुआ। ओली पॉप। भारत के अगेंस्ट 649 रन बनाए। 26 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट 56 का है। एक शतक, एक अर्धशतक। कोई अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है देखा जाए तो इसका। अब आने वाले ये सिराज का आखिरी ओवर रहने वाला है स्पेल का। एक तरफ से बुमराह, एक तरफ से ठाकुर। आपने अगर ठाकुर को खिलाया तो फिर ठाकुर को लेके आइए। क्योंकि ठाकुर आएंगे तो ही विकेट आएगा। ना। पिचिंग आउट, मिसिंग आउटसाइड। इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है। रिव्यू लेने के सोचिएगा भी नहीं कप्तान साहब। गवा देंगे आप। नहीं भाई नहीं, इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है। 4 3 2 1 0 ले लिया है। बहुत ऊपर लगा है भाई ये तो। अंपायर कॉल जाएगा। क्या बोलते हैं आप? मैंने देखा नहीं, रिव्यू किया क्या नहीं हो? हाँ। नी रोल के ऊपर नहीं, वो थाई पैड पे लगा है ये तो। एक तरीके से ऊपर गया है काफी। रिव्यू लिया किसने, इंडिया? हाँ। दूसरा रिव्यू में बर्बाद करें।
अंपायर कॉल है। 15वें ओवर में। ओ भाई, ये तो बहुत क्लोज है यार। ये तो हिटिंग करना चाहिए। अंपायर कॉल है। मुझे तो हिटिंग लग रहा है यार। हाइट हो सकता है, हाइट। लेट्स सी। अंपायर कॉल। ओ तेरी तो, बहुत क्लोज था यार। अंपायर आउट दिया होता तो आउट होता है इसकी तो। आउट क्यों नहीं दिया भाई? इतना क्लोज था तो। ये तो नाइंसाफी है यार, सरासर नाइंसाफी है। ऐसे नहीं करना चाहिए यार। गलत बात है यार, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। फिर एक बार अपील अच्छी चीज करेगा, नहीं पर इस बार नॉट आउट रहेगा। है। ये अच्छी बात थोड़ी है यार, आप ऐसे करते हो बताओ। मैंने क्या कर दिया? अरे एम्पायर्स को बोल रहा हूँ ना मैं। अच्छा। ऐसे थोड़ी करना चाहिए। ऑलरेडी एक रिव्यू गवा चुके थे आप। ये तो अच्छा है अंपायर कॉल निकला। अगर ये मिसिंग विकेट्स होता तो फिर आप दो रिव्यू गवा चुके होते। तो क्या क्या कहना चाहते हो आप, हैं? रिव्यू नहीं लेना चाहिए था? इतना नहीं ये क्लोज बॉल पे ये आप रिव्यू नहीं लोगे तो कौन सा रिव्यू लोगे फिर? ये तो लेना ही था भाई, बनता था ये तो रिव्यू लेना। नहीं, जो एक स्टार्टिंग में लिया था रिव्यू इन्होंने, जो बेन डकेट से आउट हो रहे थे, वो रिव्यू जो डाउन द लेग गया था। वो तो भाई, वो तो गंदा रिव्यू था। मुझे भी यार लगा था कि वो लेग स्टंप से बाहर ही जाएगा, तो गया भी। पिचिंग ही लेग स्टंप के बाहर था ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो गंदा रिव्यू था वो। चौथी इनिंग में कोई टीम चेस कर सकती तो वो इंग्लैंड है, कर सकती है तो। बिल्कुल। यही तो भाई, तभी तो उन लोगों ने फील्डिंग लिया था ना, कि जो होगा देख लेंगे। चौथी फील्डिंग इनिंग में लगा के चेज जीत गई। कर रही है। पहले हिंदुस्तान ने इनकी फील्डिंग लगाई, फिर हिंदुस्तान की इन्होंने फील्डिंग ऐसी लगाई कि दम सा तोड़ दिया पूरी तरीके से स्टेज का। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस समय। और अब जो मैं बोल रहा था ना कि आपने वो अटैकिंग फील्ड जो है वो कर दी अब डिफेंसिव सीधा, क्योंकि अब आपको मालूम पड़ गया कि ये डिफेंसिव में ही भलाई है। तो अब देखिए आराम से सिंगल निकल रहे हैं। निकलना ही है। ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब डिफेंसिव जाओगे तो और क्या होगा? और पारी का 16वां ओवर चल रहा है। आपने अब तक अपने जो प्राइम बॉलर है शार्दुल ठाकुर को, उनको नहीं लेके आए अब तक आप। कमाल की प्राइम बॉलर बैटिंग है। शार्दुल ठाकुर, क्या बात कर रहे हो आप? प्राइम बॉलर थोड़ी है वो, लेकिन लाना पड़ेगा वो। और पार्टनरशिप देखिए ब्रोकर तो है। ये चल पड़े डकेट साहब भी, चौका लगा दिया एक और। चलिए, क्या बात। हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा राउंड द विकेट आके बाउंसर डालेंगे तो शायद बच जाएंगे, पर उन्होंने बोला नहीं जी, प्रॉपर बाउंसर ही नहीं डालेंगे हम तो। ऐसे कैसे बच जाओगे बाबू साहब? क्या समझ के रखे हो? हाँ। और विकेट के आगे मारा है। सबसे बड़ी बात, विकेट के आगे मारा है तो ये दर्शाता है कि बॉल पे नजरें कितनी अच्छी तरीके से है। ये अच्छा शॉट पर सीधा फील्डर के हाथ में, और एक टप्पे पे गया है ये। ब्रेंडन मैकलम एंड कंपनी ने पूरे टेस्ट क्रिकेट की ना परिभाषा ही बदल दी थी। क्या बोले? ओ हो, बस।
चोट लगी है वहां पे बेन टकेट को। और ग्रुप पे क्या आप हुआ? देखिए जरा। क्या ग्रुप हुआ? पे ग्रुप पे देखिए आप एक बार। ओके ओके, देखता देखता, रुको रुको, रुको रुको रुको। ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, ओपन व्हाट्सएप। और ये जिस अंपायर तरीके कॉल कभी साथ नहीं देगी टीम इंडिया का, वही बात है भाई। तभी वो ऋषभ पंत वाले अंपायर कॉल ही हुआ था ना, अनडिस्परेशन में जा रहे हैं अरे भाई। एक मिनट, ऋषभ पंत का तो पूरा विकेट था भाई वो। ऋषभ पंत का नहीं, मतलब हाँ वही, वो अंपायर कॉल हो सकता था ना, काफी क्लोज था वो भी। चलिए एक और चौका आ गया क्या? हाँ। यस। कहीं नहीं जाओगे आप बरसात में और रात में, क्या चला, इंडियन पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं। नहीं भाई हम जा रहे हैं। चला तुक्का है, खत्म नहीं होता है बे। भाई 16 ओवर में 82, सोच रहे हो भाई, 5 के रन रेट से चल रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा ही आ गया भाई, क्या बैटिंग डे है। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक ऋषभ पंत वर्सेस 11 ऋषभ पंत खेल रहे साथ में। जो भी हो भाई, अब देख लो, आपके सामने ही है जो भी है। इतने लगातार स्पेल करवा दिया सिराज को, और अब तक ये तो नामो निशान नहीं है। 2 बाउंड्री आ गई इस ओवर से। पहले पुल का, इस बार ड्राइव ओहो, का। दो वो बाउंड्री आ गई, क्या बात कर रहे हो भाई। हैंड आई कोऑर्डिनेशन है इंग्लैंड के, और इस वजह से इंग्लैंड ने इतने पाटे विकेट बनाए। ये प्रसिद्ध साहब को ये लग रहा है कि ये बस अपना गेंदबाजी करेंगे और विकेटें मिल जाएगी। ये T20 नहीं है दोस्त, ये IPL है। यहाँ पे तो सब क्या बात, पकाना है आजकल क्या को। बात है, क्या बात बोले हो भाई, एकदम दिल 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 गार्डन गार्डन कर दियो भाई, इतनी अच्छी बातें कैसे बोल लेते हो भाई। अरे इन ज्यादा ट्रेड, गार्डन गार्डन की बातें मत करो, कोई काट डालेगा गार्डन को। हाँ, हाँ। कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप भाई, बताओ। एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ मैं अभी, उसमें लिखा हुआ है करुण नायर इज रेडी टू गो। करुण नायर इज रेडी टू गो रेडी टू गो वेयर? आउटसाइड द इंडिया टीम। फ्रॉम इंडिया टीम? इतनी जल्दी भगा दोगे भाई? थोड़ा सा तो सब्र कर लो यार, इतनी भी जल्दी क्या है भगाने। पर बेन स्टोक्स यार, मतलब समझ में नहीं आता, बॉलिंग भी करता है वो, और क्या खूब की है उसने बॉलिंग यार। हाँ, 388 रन पीछे है इंग्लैंड इस समय, मात्र 388। और दिन खत्म होते होते मुझे लग रहा है कि 120 रन और बन सकते हैं। नहीं ये शायद लग से रहा है दिन दिन खत्म होते होते ये मुश्किल से 200। 388 पीछे है ना, 230 पीछे होंगे बस, मतलब 150 रन और मारेंगे, ये देख लेना आप। तो 8 5 13, मतलब 200 250 तक तो पहुंच जाएंगे दिन खत्म होते होते, मुझे ऐसा लग रहा है। 100 साल जिएंगे आप जयंत भाई। जयंत भाई आ गए हैं क्या? और क्या। अभी जस्ट तो याद किया था, मन में याद किया था अभी कि यार नहीं मैं नहीं, झूठ बोल रहा बोल रहे था। हैं, झूठ बोल रहे हैं, नहीं, मुझे तो नहीं बताया कि आप अपने याद शो किए की हो। कसम, अपने शो की कसम, अंधेरा नहीं नहीं, आप होने की कसम, नहीं। कसम किसी भी खा लो, हम तो नहीं मानने वाले, जयंत भाई आप भी मत मानना। नहीं नहीं, मैं मानता हूं कि ये पॉडकास्ट के लिए नहीं, बट वो गेम के लिए शायद याद कर रहे अरे होंगे। गेम के लिए तो बड़ी देर पहले ही याद किए थे, हमको बोल रहे थे। हम बोले अभी हम नहीं खेलेंगे, हम बोले आपसे गेम खेलना बंद करना पड़ेगा, बहुत गेम खेल रहे हो। हानिकारक है सेहत के लिए।
नहीं भाई, गेम के चक्कर में मैं मेरा ऑफिस का काम पेंडिंग हो गया, मैं इसलिए आज बैठ के ऑफिस का काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं गेम भी खेलना बट है। मुझे मुझे बताओ, मैं वो स्टार्टिंग आपका में आवाज हमने आपका बॉलिंग आवाज खराब नहीं की है आया, कि उनके आपका आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलो। मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से मैंने देखा नहीं था मैच इंडिया की बॉलिंग। तो अभी हम्म, जो स्कोर हुआ है, इंडिया ने बॉलिंग खराब की है या इंग्लैंड बैटर्स ने अच्छा बैटिंग की है, दोनों। क्या हुआ मिक्स है? अप, दोनों ही मिक्स अप बोथ। और बीच में एक रविंद्र जडेजा ने कैच मिस किया था, वो इजी कैच था या क्या था वो? नहीं नहीं, इजी कैच था। मतलब इजी कैच बोल सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड से तो इजी था भाई, डायरेक्ट हाथ में ही गया था, तेज था थोड़ा बोल सकते हैं, लेकिन इजी था भाई। आप पॉइंट पे हमेशा वो फील्डिंग करते ही है, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहा था, तो उसके स्टैंडर्ड से तो इजी था एक तरह से, वो कैच होना चाहिए था। और एक बात बताओ, मतलब क्रिकेट से हटके है थोड़ा, बट ये सिराज ने जो हेयर स्टाइल की है, बचपन में आपको जबरदस्ती ऐसी हेयर स्टाइल की गई है कभी? कटोरा कटे ने तो। हाँ। हाँ, नहीं कभी विवेक भाई कटोरा क्या कट तो नहीं बोलते हैं? करवाया मैंने। मैंने सिर्फ एक बार जो फैंसी कट जिसको बोलते हैं ना, वो करवाया था जब मैं 6 क्लास में था। कि आगे के बाल कटवा लिए और पीछे के रहने दिए। उस टाइम पे धोनी का वो लंबे बालों वाला क्रेज था 2012 में। हम्म। बस उसके बाद फिर मैंने हमेशा आर्मी कट करवाया, एकदम छोटे छोटे। ओके। विवेक भाई आपका? अरे वो कहाँ गए? वो चले गए। ये सही है यार, एक जाता है एक आता है। ऐसा लगता है कि दोनों एक ही आदमी है। और जडेजा आ गए हैं, अपना वो कैच ड्रॉप का बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? देखो, डंडे पे डालना पड़ेगा इनको गेंदबाजी, क्योंकि थोड़े कट करवाने वाली गेंदें बहुत देते हैं आजकल। और आगे राउंड द विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप पॉइंट, बस बहुत बढ़िया। थर्ड मैन पे फील्डर जमा के रखा है कि नहीं, स्लिप रखा हुआ है। स्वीप लगाने के लिए भी तैयार रहिएगा, बहुत जोर से वहां पे बॉल जाएगा। देखो, स्वीप लगाने जाएंगे तो फंसेंगे, सीधे बल्ले पे खेलेंगे तो बच जाएंगे। पहला गेंद कहाँ डालेंगे? टांग पे, और सिंगल आसानी से ले लिया। आगे चल रहा है क्या? नहीं, मैं टीवी पे देख रहा हूँ ना। अच्छा। तो टीवी पे तो ये इस पे आ रहा है ना, सोनी? सोनी पे। हम्म। गंगाधर और शक्तिमान, ऐसा लगता है दोनों एक ही है। ये फिर एक छोटा गेंद कट करा और इसको आसानी से सिंगल ले लिया। कोई परेशानी नजर नहीं आ रही दोनों ही बैटर्स के बीच में। और अब तक ठाकुर को लेके नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जडेजा को पहले लिया है, ठाकुर को बाद में लेके आ रहे। जबकि थोड़ी सी पेस बॉलिंग के लिए विकेट में मदद है। दूसरे एंड से आ जाएंगे, एक एंड से सर जडेजा, दूसरे एंड से लॉर्ड ठाकुर। मैं तो सोच रहा था कि एक छोर से बुमराह साहब को वापस से लेके आइए, बहुत हो गया आराम। अब कर लो कुछ काम। नहीं, क्यों नहीं लेके आ सकते यार। आ रहे रिवर्स स्वीप कर दिया और सिंगल यहाँ पे निकल गया। और अगर जडेजा को रिवर्स स्वीप पड़ गया तो फिर समझ जाइए कि खबर अच्छी है, कि बल्लेबाज थोड़ा घबरा रहा है। वैसे भी बैन डकेट तो रिवर्स स्वीप ये सब आड़े टेढ़े शॉट लगाते ही है ना। आप थोड़ा स्लो खेले अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर देखा जाए ना। बट तविश भाई, मुझे आप बताओ कि एक टाइम पे इंडिया आई थिंक 431 या 430 के आसपास 3 विकेट गया था, और फिर आप 471 पे ऑल आउट हो जाते हो। और ये हम्म। पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है ऐसा। तो हम्म। क्या इस तरीके की पिचेस पे जो ये लास्ट में कोलैप्स हुआ है, ये कितना हर्ट करेगी? मैं क्योंकि तो आप सबसे पहले इनसे ना वो कुल्हाड़ी लेना चाहूंगा यार, जो उन्होंने अपने पैर पे मारी है। हम्म। क्योंकि वो अगर कुल्हाड़ी नहीं रहेगी तो फिर किस पे पैर मारेंगे।
तो सबसे पहले इनकी कुल्हाड़ी ले लो, तब जाके कुछ हो पाएगा। बट ये बार बार होता क्यों है? मैंने इतना फ्रिक्वेंटली किसी दूसरे टीम का नहीं देखा है। हमने देखा आप है, अगर हमने देखा है हाँ, भाई टीम का। नहीं नहीं, वो पड़ोसियों का टीम के मैं कभी कंसिडर नहीं करता। अरे तो वेस्ट इंडीज का देखा है हमने तो। उनका भी कहा भाई, किसके साथ कंपेयर करूं? मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंग्लैंड का तो फिर भी होता है अभी, क्योंकि वो बेसबॉल के चक्कर में वो कर देते हैं। बट जो अभी के WTC फाइनल खेले हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनका अगर आप कंसिडर करोगे, तो इतना फ्रिक्वेंटली, मतलब ठीक है, कभी कभार एक आधे मैच में हो गया, ठीक है। और चलो मान लिया कि स्टार्टिंग के मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, वो ठीक है। बट जो लास्ट के 3 विकेट रहते हैं या 4 विकेट रहते हैं, वहां पे कोई भी पार्टनरशिप क्यों नहीं होती? एक 50+ पार्टनरशिप देखने को नहीं मिलता है लास्ट के 2 विकेट, 3 विकेट में गिफ्ट करके चले देखिए जाते हैं, मतलब। ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है हिंदुस्तान टीम का कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखो ना, तो अगर आप देखो तो गौतम गंभीर के आने से पहले अपनी टीम में कितने ऐसे बैटर्स थे जो बॉलिंग करते थे? हम्म, बहुत कम। अभी तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत चालू करने लगे वापस से। हम्म। और कितने लोग ऐसे हैं जो बॉलर्स है और जो बैटिंग करना जानते हैं? कोई नहीं है जी। नहीं, मेरा मेरा पॉइंट ये नहीं कि आप 50 रन बना दो, 100 रन बना दो। मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप 10 ओवर उनसे निकालो ना, टाइम तो कंज्यूम कराओ, उनके जो बॉलर हैं उनको टायर्ड तो कराओ, जो उनके बैट्समैन हैं उनको वो फील्ड पे तो रखो, ताकि वो फ्रस्ट्रेट हों। आप उनको इतना इजीली दे देते हो, मतलब आधे घंटे के अंदर पूरा निपट गए, तो एक तरीके से उनको आ गया ना एडवांटेज, उनको मिल गया। जहां पे आप डोमिनेट कर रहे थे, वहां आपने उनको कमबैक का मौका दे दिया, अभी वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये सवाल है मेरा कि क्यों हम उस तरीके से उस माइंडसेट से नहीं खेलते हैं कि अगर हम रन नहीं बना सकते, एटलीस्ट उनको टायर्ड तो करें, एटलीस्ट 10 ओवर तो उनको रोक के रखें उधर। वही है ना कि ये जो एक तरह से जो डिफेंसिव या फिर आप कहे कि कुछ तो वो जो T20 का जो असर है ना वो नजर आया है कि टिकना नहीं आया आजकल लोगों को। मतलब जो फास्ट पेस वाला गेम होता है ना, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हुई है। अब ये तो वही बात हो गई कि ये 2 मिनट भी नहीं टिक पाया। 2 मिनट में हो गया इसका तो। और एक पॉइंट पे तो दीपक भाई यूट्यूब पे लाइव कर रहे थे क्रिकेट इनसाइट पे, तो मैं उनको वही बोल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को लंच की जल्दी थी, इतना ही जल्दबाजी थी लंच की, तो अर्ली लंच ले लेते, विकेट क्यों देने की जरूरत थी? नहीं, और पता नहीं लंच में क्या खाया इन लोगों ने कि पेट सबका खराब हो गया एक साथ ही। मतलब अगर देखा जाए एवरेज मिला के तो 6 से भी कम है एक पार्टनरशिप का, आखिरी के 7 बल्लेबाजों का। 41 रनों के अंदर आपने 7 विकेटें खोई है। और 41 रन में 7 विकेटें खोना मतलब ऑलमोस्ट 5.8 के अराउंड। और ये देखो बंदर जैसा मुंह बनाता है बेन डकेरिया, हद है। बीट होने के बाद एज ही नहीं लगता है इसका और ये ट्रेविस हेड दोनों का इंडिया के अगेंस्ट। और डीएसपी साहब को देखो, अरेस्ट ही नहीं कर पा रहे। काय की डीएसपी है? ऐसा लग रहा है कि अभी भी थके हुए हैं पूरी तरीके से। अब ठाकुर को लेके नहीं आ रहे यार अब तक। अब तो अब हो गई यार, ठाकुर को नहीं लेके आ रहे। फिर आपने खिलाया क्यों ठाकुर को? और फिर अगर जडेजा को लेके आना था बताओ स्पिनर, तो फिर इससे बढ़िया आपके पास और कौन सी, वॉशिंगटन सुंदर का ऑप्शन है शायद से। हाँ कप्तान साहब। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर का है, बट वो भी क्या करेंगे भाई, अगर जडेजा विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर जडेजा को आई थिंक प्रेफरेंस इसलिए दिया जा रहा है कि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, पहले भी खेल चुके हैं। और स्पिन अगर कंपैरेटिवली देखें, तो मुझे लगता है कि स्पिन जडेजा को ज्यादा मिलेगी रादर देन सुंदर। बट हाँ, मैं एग्री करता हूँ आपके पॉइंट से कि
शार्दुल ठाकुर को लेके आना चाहिए या फिर जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि यार ये गीता आजकल क्या क्या पॉडकास्ट कर, मतलब आजकल एक तो पॉडकास्टिंग के अंदर ना लोग बोलते हैं कि पॉडकास्टर्स, मतलब हर कोई माइक उठा के पॉडकास्टर बन रहा है। आई मीन वो जो 8-8 10-10 साल के बच्चे इवन वो पॉडकास्ट चालू कर रहे हैं, हद है। आई मीन मजाक थोड़ी होता है यार पॉडकास्ट करना। क्या हो गया? एक मैं गीता का इंटरव्यू देख रहा था यार, मतलब मैं लाइव तो नहीं बताऊंगा उसका, बट कैसे कैसी बातें करती है यार वो, हद है। हम्म। और ये चौका मिल जाएगा ओली पोप को। वो ओली पोप तो इंग्लैंड के होप हैं, बट इस मैच में ना मुझे वही लग रहा है, टर्निंग पॉइंट अगर होगा तो वो इंडिया का कोलैप्स ही होगा। जो 431 से 471 में ऑल आउट हो गया ना, 3 विकेट से सीधा ऑल आउट। वही पॉइंट, वही 40 रन क्रुशियल रहेंगे। ओए, बीट हो गए पूरा, और तविश भाई म्यूट पे चले गए हैं। कुछ टाइम के लिए हम कमेंट्री का भार उठाते हैं। और जडेजा को स्पिन देखने को मिला, स्पिन टर्न हुई, बाउंस भी हुई, और एक तरीके से कहें तो बॉलर की जीत हुई है। और इस बार थोड़ा ज्यादा ही लेग स्टंप के बाहर हाँ, फेंक दिया। वो आपने सही कहा था कि थोड़ा सा मानसिक जीत तो हुई है। और आपने एक्चुअली पता है ठाकुर की गलती नहीं थी इस मैच में। ठाकुर से आपने कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली कि वो आपको बैटिंग में रन बना के देंगे। मतलब अगर आप वो 300 को छोड़ दो और साथ में जो केएल राहुल साहब की जो पारी आई थी उसको हटा दो ना, इंडियन टीम डबल डिजिट के अंदर ऑल आउट हो जाए, इतनी बुरी हालत थी। डबल डिजिट बोल रहा हूँ क्या, सिंगल डिजिट के अंदर ऑल आउट हो जाए अगर वो तीनों पारियों को हटा दे तो। हाँ भाई सीरियसली, ये देखो, अगर इंडिया का स्कोर कार्ड देखे तो 0-0, एक जडेजा की पारी को 11, उसके बाद 1-3-1-0, वो 42, 147, 134 और 101, इन पारियों को हटा देना तो एकदम जीरो पे ऑल आउट हो जाए, मतलब 15-20 रन के अंदर ऑल आउट हो इंडिया। तो मतलब 90% ऑफ द वर्क आपका डन करके आए हैं ये बल्लेबाज, 4 बल्लेबाज rather। अभी देखिए बेन डकेट 46 पे, 45 पे ओली पोप है, 4 रन बना के आउट हुए जैक क्रॉली। हमारी टीम ने क्या किया, 300 और एक राहुल के बाद बैती गंगा में सबने चारों ने हाथ पैर धोए, ये लोग तो डुबकी भी नहीं लगा पाए। 96, 1 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के बाद, एकदम ऐसे। बट अभी तक अगर देखें तो कंप्लीट बेसबॉल में तो ये अब तक गए भी नहीं है। हाँ ये तो पार्शियल बेसबॉल है, द फैक्ट इज दैट सिंपल। अगर पार्शियल में ये हालत कर रखी है तो फिर कंप्लीट में क्या करेंगे। और अभी तक जितना हुआ है, 20 ओवर का मैच हो चुका है बॉलिंग करते हुए टीम इंडिया को। शुभमन गिल की कैप्टनसी आपको कैसे लगी है? बॉलिंग चेंज, स्पेशली बॉलिंग चेंजेस या फील्ड सेटिंग, कुछ अलग मतलब स्ट्रैटेजिकली या प्लानिंग आपकी तरफ से आपको कुछ देखने को मिला है अभी तक? ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं, क्योंकि आई मीन अगर आप स्ट्रेटेजिकल देखें तो एकदम वीक लगे। और पहला मैच है, अंडर प्रेशर आ गए, इंग्लैंड सामने आ गई। जब आपको पता है कि यहाँ पे स्पिन को मदद नहीं मिल रही है, फिर भी आपने जडेजा को पहले लेके आए, साथ में आप ठाकुर को नहीं लेके आए। एक छोर से ठाकुर को आते, दूसरे छोर से बुमराह साहब आ जाते तो दबाव बनाते बुमराह साहब। और फिर उसके बाद आपने लगातार, आई थिंक ये छठा ओवर है सिराज का,
ये आखिरी ओवर होगा शायद से सिराज का। देन आपने देखा जाए तो कुछ अलग नहीं करा, विद द फ्लो चलते गए। विद द फ्लो इन द सेंस कि मान लीजिए कि जो बैटर्स है वो रन बना रहे हैं आपको, तो उसको अगेंस्ट आप किस तरीके से रोकेंगे, आपने वो नहीं सोचा। आपने क्या सोचा है जी, चलो रन बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रन बनने दो, हम लोग वहां पे फील्ड लगा देंगे। तो फिर दूसरी छोर से रन निकल रहे हैं। एक तो गेंदबाजी अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं हो रही, दोनों तरफ रन खा रहे हैं। एक तरफ रन खाए तो समझ में आता है, पर दोनों तरफ रन खा रहे हैं तो उसमें कप्तान भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर जिस तरीके से अगर आप देखें तो फिर गेंदबाजी चली है, या तो कुछ ज्यादा ही ओवर पिच हुई है, या तो वो बैक ऑफ लेंथ हुई है, छोटी भी नहीं हुई है, बैक ऑफ लेंथ, तो उस पर अच्छी तरह से रन बने हैं। अब अगर आप देखो तो इन लोगों ने फील्ड खोल दी है, और वही इंग्लैंड चाहता है। बेस बॉल का जो मेन रीजन था लेके आने का, उनका ये मोटिव नहीं था कि बेस बॉल आएगा और हम लोग चौके छक्के मारेंगे। नहीं, बेस बॉल का मतलब था मेरिट पे खेल के और स्कोर कार्ड को चलाते रहेंगे। तो स्टार्टिंग में अटैक कर लो, उसके बाद आराम से सिंगल डबल खेला, और वही तो कर रहा है इंग्लैंड। हम उनके जाल में फंसते गए। अब इंग्लैंड को वापस से अपने उस पर आना पड़ेगा। तो फिर अब आने की जरूरत ही नहीं है कि रन तो आराम से निकल रहे हैं। तो अब उनको चौके आराम से ढूंढ भी नहीं रहे, कोई दिक्कत भी नहीं है उनको। नहीं भी आए तो कम से कम सिंगल डबल आ रहे हैं, प्रेशर बन नहीं रहा। 98 रन लग चुके हैं बोर्ड पे। अब उसको आप कर दीजिए 98, रहने दीजिए अब तो। जैन भाई आप बताइए कितना एग्री करेंगे पॉइंट से। ओके, क्या 10 मिनट में तो ब्रेक ही हो जाएगा, अब तो टी ब्रेक ही हो जाएगा। 98 पर एक है इस समय भारत। और पूरी तरीके से ये जानता है कि विकेट नहीं मिले तो फिर, सॉरी इंग्लैंड 98 पर एक है, और अब ये 99 कर दीजिए इसको, वाइड होगी, और थक गए अब पूरी तरीके से। साफ साफ दिख रहा है कि ये थके हुए नजर आ रहे हैं। अरे नो बॉल है ये तो, चलिए। वो कुछ ज्यादा ही दम लगाने के चक्कर में थक गए ये। अब आखिरी ओवर है इनका स्पेल का, बहुत ज्यादा ओवर दे दिया है, ओवर यूज कर दिया है यार। देखा जाए तो गुजरात वाले पहले कर रहे हैं इस मैच में, जो जितना भी काम हो रहा है ना। रविंद्र मिल गया क्योंकि वो गुजराती है, साई सुदर्शन को मौका मिल गया क्योंकि वो गुजराती है टीम के अंदर। नो हेट ऑन दैट, बट ठीक है। सिराज को पहले ओवर मिल गया था क्योंकि वो गुजरात से खेला है। आखिरी गेंद, ओवर की समाप्ति, क्या 99 21 ओवर के बाद।
और 50 पूरा हो गया है बेन डकेट के। बेन डकेट की बकेट में आज वो छेद नहीं थे जी, छेद छेद करके वो पूरी तरीके से वो छेद जो थे सबको ढका है, और डकेट ने ये अपना अर्धशतक पूरा किया है। 105 पर एक अकेले दम पे साथ में ओली पोप के साथ टीम इंडिया को बैकफुट पे लेके आई है, और रविंद्र जडेजा को बाउंड्री मारी है। लगातार 2 ओवर में 2 बाउंड्री आ गई है। इंग्लैंड के जो बेन डकेट है उनका इंडिया के अगेंस्ट बड़े अच्छे रिकॉर्ड है। ओवर की समाप्ति 22 ओवर के बाद 105, 1 विकेट के नुकसान पे हिंदुस्तान बैकफुट में आ गया भाई। और सिर्फ बैकफुट में नहीं आया, ये तो मतलब आप बैल मुझे मारो ये, और ऐसी बैल लगी है कि फिर सींग भी नहीं बचा सकते इस बैल को, तो इस बैल से तो कोई नहीं बचा सकते। अब आ गए बुमराह साहब। मिसफील्ड और सिंगल, और थके हुए नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से सिराज भी। टीम जो है वो डाउन हो गई है। बेन डकेट, और डकेट की बकेट में आज छेद नहीं है भाई। आज तो इंडियन टीम की अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई है बिल्कुल भी। या तो ज्यादा ही ओवर पिच हुई है, या फिर कुछ ज्यादा ही आपने शॉट रखा है जिसके चलते वो इनको मिला है। और जब इनको मौका मिल जाए तो फिर ये छोड़ते नहीं है किसी को भी। थाई पैड लग के गया है जी वो। थाई पैड लगा है वो।
और ये 30 से पहले आखिरी ओवर होने वाला है। और जैन भाई स्वागत है आपका चाय और उसमें आपका स्वागत। और शायद जडेजा जिस गति से डाल रहे हो तो एक आधा गेंद 1 मिनट के अंदर 3 गेंदें भी हो जाए। अरे फिर रिवर्स स्वीप, फिर से रिवर्स स्वीप का प्रयास था और बच गए बाल बाल। पर इंडिया चाहेगा कि जितना डिले हो उतना बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा वो मोमेंटम आप ब्रेक करना चाहेंगे इनका। और आखिरी गेंद इस सेशन की, और सिंगल भी नहीं मिलेगा। और डॉट गेंद के साथ टी का सत्र हो गया है शुरू, और दूसरे दिन की चाय का समय। जैन भाई एक ही आइडिया, इंग्लैंड के पूरी टीम के अंदर जमाल गोटा मिला देते हैं, बेस्ट रहेगा नहीं? और जॉनस टीथ टिथे, जॉनस जी स्वागत है आपका। You know about buzzer? Buzzer is the real buzz for the sports person. सेशन समरी 124 रन, और जिसमें से 93 रन जो है वो भारतीय टीम ने, सॉरी 93 नहीं, 100 के ऊपर रन तो इंडियन टीम ने दे दिए। एक सौ 7 रन, 17 रन पे 3 विकेटें खोई थे बची भी भारत ने। और उसके बाद फाइनली फिर इंग्लैंड की वापसी, इंग्लैंड की बैटिंग हुई। और ये तो पूरा 17 भैया हिंदुस्तान के अगेंस्ट गया है, यानी कि इंग्लैंड के पक्ष में गया है। तो फिर लेट्स सी, देखते हैं क्या इंडिया वापसी करेगा या फिर क्या होगा। ये तो होगी देखने वाली बात। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं तीसरे सत्र में।